रुपयों में कुल कितनी छूट प्राप्त हुई। मैं इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव के साथ देखूंगी ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। कह रहे एक व्यक्ति है जो कि दो तरीके का छूट ले रहा है। एक तो 1500 रुपये की एक तो बिल है, उस पर पहले उसने 30% की छूट ली और फिर उसने ली 20% की छूट। तो ऐसा करने में उसे कुल कितनी छूट मिली। तो इस तरीके से अगर आप इसे क्वेश्चन बनाओगे तो ये आपका रॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखो तो इस तरीके से हम बनाते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 15 या 45 दूना 90, इस तरीके से। तो ये हमारा रॉन्ग है। इसमें हमें करना क्या पड़ता है, दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका कि आप 30% और 20% की एकल छूट निकाल लो। एकल छूट निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं कि पहला छूट प्लस दूसरा छूट माइनस पहला इंटू दूसरा डिवाइडेड बाई 100। आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से देख लो। और जिस भी टॉपिक के वीडियोस आपको यहाँ पे जिस भी टॉपिक का अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, आप उस टॉपिक के बारे में हमें बता दो कि आपको इस टॉपिक के वीडियो चाहिए। वैसे हमने अपने चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें सभी चैप्टर्स के डिस्क्रिप्टिव पहले ही बना के रखे, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसकी एकल छूट कितनी हो जाएगी। तो 50 माइनस 6 यानी 44%। अब एकल छूट आ गई है 44%। तो हमसे पूछ रहा है कि उसे रुपयों में कुल कितनी छूट मिली। तो 1500 का 44% उसको मिला है इस तरीके से। तो 44 गुना 15 यानी 660 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका, अगर आपको एग्जाम में एकल छूट निकालने का तरीका आप भूल गए तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले 1500 का 30% अच्छे तरीके से निकाल लो। हमने इसे निकाला 1500 का 30% छूट, तो ये हमारा आ गया कितना, तो 15 या 45। ये आपको छूट आई है 45, तो 45 का आपको 20% यहाँ पे नहीं निकालना, बल्कि आप 1500 में 45 को पहले माइनस करोगे तो ये आपका रूल बहुत ही ज़्यादा लंबा कट जाता है। उससे अच्छा हमारा एकल छूट वाला रूल होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया गया है जो कि 2013 से 14, 14 से 15, 15 से 16 और 16 से 17 और 16 से 18, 17 से 18 के लिए इम्पोर्ट, एक जो आपका आइटम है उसके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बता रहा है। तो जो ब्लू आपको लाइनिंग दिख रही है ये हमारा इंपोर्ट को दिखा रहा है, और जो आपको येलोइश टाइप की लाइन है ये आपको इंपोर्ट को दिखा रही है। ये तो आप सभी को दिख रहा है। अब आपका क्वेश्चन कर रहा है, कोई कोई क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में है, तो इस इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो आपके सिंपल सिंपल इंग्लिश के क्वेश्चन है इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है इन विच फाइनेंशियल ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड द इम्पोर्ट्स इज द हाईएस्ट। कह रहा है कौन से फाइनेंशियल ईयर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम सारे फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करके बल्कि ग्राफ में आप इसे एनालाइज जैसे ही करोगे तो हम देख रहे हैं सबसे कम डिफरेंस तो 16 से 17 में है, बट हमसे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा, तो 16 से 17 वाला ऑप्शन तो आपका वैसे भी कट हो गया। फिर आप देखो, अब अगर इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रही है तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि डिफरेंस आप निकाल लोगे। तो अगर हम पहले में डिफरेंस निकालें तो 186, दूसरे में आप निकालोगे 1014 माइनस 1256 करोगे तो 242, तीसरे में हम निकालेंगे 1161 में 1137। हमें देखने से ही लग रहा है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसी में है, और ये डिफरेंस है 524 का। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस ईयर आपको दिख रहा होगा फिगर में ही, तो इस वाले ईयर में 15 से 16 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है तीन संख्याएं हैं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में, और दे के रखा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, तो सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं कि जो रेशियो होते हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। तो अब हम इसे फ्रैक्शन से चेंज करके सिंपल रेशियो लाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम ले लो। तो 2, 3 एंड 4 का एलसीएम 12। अब इन सारे में हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 में अगर 12 से मल्टीप्लाई किया तो 2 6 या 12 तो 6 आ गया। रेशियो इसी तरीके से 2/3 में आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, तो 4 2 8, और इधर 4 4 तिया 12, तो 3 तिया 9। तो आपका ये एक रेशियो आ रहा है 6:8:9 का। और कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 3 है। तो यहाँ पे आपका हो गया 3 बराबर है 27 के, तो सबसे छोटी संख्या यानी 6 के बराबर। तो 6 किसके बराबर होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 दूना ये 54 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसी तरीके से
कह रहे 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 9 वर्ष पहले 33 वर्ष थी। अब इसमें 3 नए सदस्य जुड़ गए जिनकी आयु 8 वर्ष के क्रमागत अंतर के साथ आरोही क्रम में है। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितनी 9 वर्ष पहले थी, तो सबसे छोटे नए सदस्य की आयु वर्षों में ज्ञात करें। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर जो है आप 3 लोग हैं, मान लेते हैं हमारा उम्र है 20, फिर मेरे फ्रेंड का 22 और उसके फ्रेंड का 24। इन तीनों का अगर हम औसत निकालें तो 4 2 6, 6 इधर हो गया और 6 इधर, तो 22 आ गया। अब 9 साल बाद हमने लिया था 20, 22 और 24, 2 साल बाद ही अगर देख लेते हैं, 2 साल बाद 22, 24 और 26 हो जाएगा। तो अब इसके औसत पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो 4 2 6 6 12, 2 2 4 2 6 एक साथ 72/3 यानी 24, और पहले औसत आ रहा था 22, यानी औसत में जो हो रहा है, अगर सारे में हम 2 ऐड करते हैं तो एवरेज में भी 2 ऐड करते हैं। तो अगर 9 वर्ष पहले किसी परिवार की औसत आयु 33 वर्ष थी, तो प्रेजेंट टाइम में उस परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 33 + 9 यानी 42 वर्ष। तो 5 लोगों की औसत आयु आपको दे दी 42 वर्ष। अब आप इस लाइन को फोकस करो, यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितनी 9 वर्ष पहले थी, कह रहा वर्तमान औसत आयु जो फैमिली की है वो उतनी ही है जितनी 9 वर्ष पहले थी। कब, जब 3 नए सदस्य जुड़ रहे हैं, तो यानी 8 लोगों को औसत आयु कितनी है, तो 33 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 लोगों का औसत आयु निकाल लेंगे, तो 33, और यहाँ पे ये ज़्यादा है तो -42, 33 से ज़्यादा है कितना, तो 9, कितने के लिए, तो 5। एवरेज अच्छे तरीके से समझने के लिए आप हमारे एवरेज की वीडियो देख लेना, डिवाइडेड बाई 3। तो 33 - 15 आपका आ गया 18। अब 33 - 15 आ चुका है 18। 3 लोगों की औसत आयु 18 है और उन सभी की आयु में 8-8 का डिफरेंस है, तो छोटे नए सदस्य की औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो 18 में अगर इनकी है तो 18 × 3, 18 × 3 = 54 आप करोगे। उसके बाद आप इसे निकालोगे। दूसरा तरीका क्या है कि औसत आयु में 8-8 का अंतर है, हम मान लेते हैं कि जो बीच वाला है उसका उम्र 18 है, तो उससे बड़े वाले का 26 एंड उससे छोटे वाले का 10, यानी सबसे छोटे का 10, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर cos थीटा = 2py p² + 1, तो tan थीटा किसके बराबर होगा, तो बहुत ही सिंपल है। cos थीटा हम जानते हैं बेस बाई हाइट होता है आपका, तो और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से हम निकाल लेंगे हाइट का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे, p का स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2p का होल स्क्वायर। इसे जब टोटली कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या, तो p² - 1। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी p² - 1 डिवाइडेड बाई 2p, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ पे यदि x + 1/x = 10 है, देन x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके के मैट्रिक्स के हमने आपको बहुत सारे वीडियोस बता दिया है। तो जैसे ही रहे x + 1/x = कोई भी वैल्यू, तो x³ + 1/x का वैल्यू होता है k का क्यूब माइनस 3k। तो 10 का क्यूब हो गया 1000 माइनस 3k यानी 3 × 10, तो 1000 माइनस 30 970 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसी तरीके से आपको दे के रखा है क्या, ये वाली क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम यहाँ पे गलत है, मैं उसी क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो x⁴ + 1/x⁴ = 1442 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले x² + 1/x² निकाल लेंगे। तो x² + 1/x² = क्या होता है, तो √k² + 2। इसी चीज को हम यहाँ पे कर दिए अगर, तो √k² + 2 यानी 1442 + 2, तो ये 1444 यानी 38। अब x² + 1/x² 38 है, तो x + 1/x की वैल्यू होती है क्या, तो √x² + 1/x² + 2, तो √38 + 2 यानी कि आपका हो जाएगा किसके साथ, तो 40 के साथ। तो √40 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा होता x - 1/x, तब हमारा 6 होता, ना कि x + 1/x में। नेक्स्ट है आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC। मैंने इस तरीके से आपको ट्रायंगल बना दिया, इसके 2 समद्विभाजक हैं ABC था, सॉरी मैं आपको फिर से यहाँ पे बना देती हूँ। एक ट्रायंगल है
बी एंड सी इसके समद्विभाजक है जो ओ पर मिलते हैं, तो एंगल बी ओ सी क्या होगा? तो एक फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंगल बी ओ सी, तो आपको बी ओ सी हम मान लेते हैं थीटा दे के रखा है, तो एंगल ए कितना होगा? तो इसका एक समद्विभाजक का फॉर्मूला आता है कि जो आपका बड़ा वाला एंगल होता है वो होता है 2 इंटू छोटे वाले एंगल माइनस 90। वैसे आप इसे निकाल भी सकते हो, इसे थीटा मान लेंगे, इसे भी थीटा मान लेंगे, ये थीटा 1, ये थीटा 1। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही कैलकुलेटिव आएगा, आपको इस चीज़ को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज की है। कह रहा है एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई और उसके बाद 10% की कमी हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई? तो चलिए देखते हैं इस चीज को। कह रहा है पहले 30% की कमी हुई है, फिर 30% की वृद्धि हुई है, तो पहले इन दोनों में अलग से एक परसेंटेज निकाल ले। तो माइनस प्लस माइनस 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये -30 से +3 -9% आ गया इन दोनों का। इन दोनों को मिला के हमने परसेंटेज निकाला -9%। अब आपके पास है 10% और कमी हुआ है, तो -10 माइनस माइनस +9 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 से 0 -19 + 9, तो ये आपका हो गया -18.1, यानी अप्रॉक्स 18% की कमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है। यहाँ पे आपको दो समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है, ए बी सी, एंड दूसरा आपको ध्यान देना है पी क्यू आर नहीं है, क्यू पी आर है। स्टूडेंट यहीं पे गलती करते, एक है आपका ए बी सी, दूसरा क्यू पी आर। ए बी इक्वल टू 12, बी सी इक्वल टू 6 एंड ए सी इक्वल टू 9। हमसे पूछ रहा है पी आर, तो आपको ध्यान देना है पी आर जो है 6 के अकॉर्डिंग चलेगा। अब आप देखो, आप जानते होंगे कि दो जो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनका जो आपका एरिया का रेशियो होता है वो उनके साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो 1/16 जो है किसके स्क्वायर है? तो बी सी आपका 6 है डिवाइडेड बाई पी आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर इधर अंडर रूट जाएगा, तो 1/4 इक्वल टू 6 बाई पी आर, तो पी आर की वैल्यू हो गई 6 इंटू 4 यानी 24, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है, इसे हम लास्ट में देख लेंगे। कह रहे देयर वाज 29%, ये भी आपका इंग्लिश में है, बट पिछला क्वेश्चन जो था इंग्लिश में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग था। ए सर्टन अमाउंट इन्वेस्टेड एट अ सर्टन रेट कंपाउंडेड एनुअली ग्रोस टू एन अमाउंट इन 5 years which is a factor of 1.1881 more than to what it would have grown in 3 years. What is the rate percentage? तो ये आपका जो है इसे हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज 29% ऑफ ऑन बैग्स, ए लेडी बॉट अ बैग एंड गॉट 13% डिस्काउंट फॉर पेइंग इन कैश, शी पेड 617.70, द प्राइस ऑन द बैग इज। कह रहे एक बैग पे 29% ऑफ था। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि प्राइस टैग था बैग का 100। कह रहा है एक बैग था उस पर 29% ऑफ दे रखा था, बट एक लेडी है जो कैश पे करती है तो उसे 13% और डिस्काउंट दिया जाता है, और वो लेडी जो है 617.70 रुपये पेड करती है। तो टैग प्राइस कितना था? तो हमने मान लिया कि टैग प्राइस था 100। अब अगर उस पर वो 29% डिस्काउंट दे रहा है यानी वो 71 में दे रहा है, बट उस लेडी को फिर से उस पर 13% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी उसे यह कितने में मिल रहा है? तो उसे यह मिल रहा है 71 गुना 87/100 में, बट क्वेश्चन कह रहा है उसे 617.70 में मिल रहा है। तो ये जो है आपका टोटली कितना आ रहा है, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 6177, तो 6177 डिवाइडेड बाई 100 बराबर है 61770 डिवाइडेड बाई 100 के, यानी कितना ज़्यादा है? तो 10 ज़्यादा है, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? तो इससे 10 ज़्यादा यानी 1000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार ग्राफ से रिलेटेड।